ज्वार भाटा के प्रकार की। ज्वार भाटाओं को दो आधारों पर बांटा जा सकता है, आवृत्ति के आधार पर और सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति के आधार पर। पहला है आवृत्ति के आधार पर, यानी कि 24 घंटे में ज्वार भाटा आने की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी के आधार पर। इस आधार पर ज्वार भाटा को 3 भागों में बांटा जाता है, दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। सबसे पहले है दैनिक ज्वार। किसी स्थान पर 24 घंटे में एक ज्वार और एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। यह ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है और यह हर दिन 52 मिनट की देरी से आता है। इसमें ज्वार और भाटा की ऊंचाई और निचाई समान होती है। दूसरा है अर्धदैनिक ज्वार। किसी स्थान पर दिन में 2 बार आने वाले ज्वार को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। इस ज्वार के पीछे गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों काम करते हैं। इसमें भी ज्वार और भाटा की ऊंचाई और निचाई समान होती है। तीसरा है मिश्रित ज्वार। किसी स्थान में आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं, यानी कि दिन में 2 बार ज्वार तो आते हैं, लेकिन एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम होती है और एक भाटा की निचाई भी दूसरे से कम होती है। इस तरह के ज्वार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीपों पर आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण की, जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर आधारित है। चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच कई प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। इस आधार पर ज्वार को 4 भागों में बांटा जाता है, बृहत ज्वार, निम्न ज्वार, अपभू और उपभू ज्वार, उपसौर तथा अपसौर ज्वार। तो पहला है बृहत ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युत वियुत या सिजगी कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल मिलकर काम करता है, जिससे उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। सिजगी की स्थिति 2 तरह से बनती है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति या कंजक्शन या सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। ये स्थिति महीने में 1 बार अमावस्या को होती है। इसी प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के एक ओर लगता है, जिससे उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसे इस चित्र से समझा जा सकता है। दूसरी स्थिति वियुति या अपोजिशन की होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो इसे वियुति या अपोजिशन की स्थिति कहते हैं। इस समय भी सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर एक सीधी रेखा के रूप में लगती है, जिससे पृथ्वी के दोनों ओर उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति पूर्णमासी को होती है। इस चित्र में पूर्णमासी की स्थिति दिखाई गई है। इस ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। दीर्घ ज्वार के समय भाटा की निचाई भी सबसे अधिक होती है। दूसरा है निम्न ज्वार। सामान्यतः वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यानी कि ये मिलकर समकोण बनाते हैं, जिसके कारण सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। इसलिए सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार आता है। इसे ही निम्न ज्वार या लघु ज्वार कहा जाता है। यह सामान्य ज्वार से 20% नीचे होता है। इस समय भाटा की निचाई भी सामान्य भाटा से कम होती है, जिसके कारण ज्वार और भाटा की जल की ऊंचाई में बहुत कम अंतर रह जाता है। अब है अपभू और उपभू ज्वार। चंद्रमा अपने अंडाकार या इलिप्टिकल कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा कभी तो पृथ्वी के बिल्कुल समीप तो कभी इससे दूर होता है। इस चित्र में अपभू और उपभू की स्थितियां दिखाई गई हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे उपभू की स्थिति या पेरिजी कहते हैं। इसी समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यह सामान्य से 15 से 20% तक बड़ा होता है, लेकिन इसके 2 हफ्ते बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे अपभू की स्थिति या अपोजी कहते हैं।
इस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, जिसके कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है। यह सामान्य से 20% छोटा होता है। इसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच परिक्रमण दूरी का भी प्रभाव ज्वार पर पड़ता है, जिसे अपसौर तथा उपसौर ज्वार के नाम से जाना जाता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहा जाता है। इस स्थिति में ज्वार के क्रम औसत से थोड़ा नीचे होते हैं। इसी प्रकार 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, उपसौर की स्थिति होती है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस समय ज्वार सामान्य से थोड़े अधिक होते हैं, जिसे उपसौर ज्वार कहा जाता है। बच्चों, अभी तक हमने चर्चा की ज्वार भाटा और उनके प्रकार की। अब हमें जानना जरूरी है कि ज्वार भाटा का हमारे दैनिक जीवन में और पर्यावरण के लिए क्या महत्व है। ज्वार भाटा मछुआरों और नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार के समय जब समुद्र तल ऊपर उठ जाता है, ऐसे समय में भारी जहाज बंदरगाहों तक आसानी से सुरक्षित पहुंच जाते हैं। दूसरा महत्व है, ये तटीय क्षेत्रों में और ज्वार नदमुखों के पास, जहां तलछट अधिक मात्रा में जमा हो जाती है, अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। इसे डीसिल्टेशन भी कहा जाता है। ये तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण को भी कम करते हैं और तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। ज्वार भाटा का उपयोग ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। विश्व के कुछ देशों जैसे कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन में इस प्रकार के सफल प्रयोग किए गए हैं। भारत में कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। 3 मेगावाट का एक विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गादुआनी में भी लगाया गया है।